किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग या केमिकल फार्मिंग हमें क्या करनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा द्वंद्व है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें केवल और केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करनी चाहिए, यानी कि जैविक खेती करनी चाहिए, जैविक खादों का ही उपयोग करना चाहिए। हमें जो केमिकल खाद हैं वो बिल्कुल नहीं डालने चाहिए, बिल्कुल स्टॉप कर देने चाहिए। लेकिन किसानों के मन में एक भय रहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें प्रोडक्शन वो नहीं मिलेगा, उस लेवल का नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, यूरिया का ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है, यानी कि ऑर्गेनिक में नाइट्रोजन का कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जो फसल में जितनी आवश्यकता नाइट्रोजन की होती है उसको पूरा कर सके और उतनी तेजी से पूरा कर सके जितनी तेजी से प्लांट को जरूरत होती है। तो ऐसा ऑर्गेनिक में कोई भी सोर्स नहीं है। तो यहीं पर हमें घबराहट हो जाती है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो लॉस हो जाएगा, और ये होना भी निश्चित है कि प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा। लेकिन जो हम कर रहे हैं आजकल कि हम केवल यूरिया ही डाल रहे हैं, क्या इसमें भी हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल पा रहा है? तो ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें भी आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन अब नहीं मिल रहा है। आप यूरिया डालने के बाद भी आपका जो उत्पादन है लगातार घटता जा रहा है और कीट व रोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ऑर्गेनिक भी हम नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल रासायनिक खेती भी हम नहीं कर सकते हैं, यानी कि रासायनिक खादों पर भी हम केवल और केवल डिपेंड नहीं रह सकते हैं। अगर हम ऐसा भी करते हैं तो इससे भी लॉस होता है उत्पादन में, और साथ में कीट व रोग हमारी फसल के अंदर बढ़ते हैं, और उसके साथ साथ हमारी जो मिट्टी है वो बहुत तेजी से बंजर होती जा रही है, जिससे कुछ समय बाद हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाएगी, मृदा हमारी बंजर हो जाएगी। तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक रिपोर्ट के बारे में, एक ट्रायल के बारे में, यानी कि एक रिसर्च के बारे में जो एक वियतनाम में की गई। ये जो रिसर्च है कंडक्ट की गई थी 2020 और 21 में वियतनाम के अंदर। और इस रिसर्च को किया गया टमाटर की फसल के अंदर, टमाटो की फसल के अंदर ये इस रिसर्च को किया गया। उसमें अलग अलग प्लॉट टमाटर के लगाए गए, यानी कि अलग अलग प्लॉट टमाटर के एक ही टाइम पे सोइंग की गई, एक टाइम पे प्लांटिंग की गई, और उनके अंदर एक अलग अलग रेसों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर डाले गए अलग अलग प्लॉट में, अलग रेसों में। यानी कि मान लीजिए जैसे हम फर्स्ट प्लॉट की बात करें तो 50% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उसमें ऐड किया गया और 50% केमिकल फर्टिलाइजर उसमें डाले गए, यानी कि 50-50% दोनों को मिक्स करके डाला गया। सेकेंड प्लॉट के अंदर हम बात करें तो 70% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उसमें डाला गया और 30% जो केमिकल फर्टिलाइजर वो डाला गया। उसके बाद एक और प्लॉट में के अंदर क्या किया गया कि उसके अंदर 25% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और 70% केमिकल फर्टिलाइजर डाला गया। दूसरे चौथे प्लॉट के अंदर केवल और केवल केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि रासायनिक खाद ही डाले गए। जो इस रिसर्च में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था कि ना तो आप केमिकल फार्मिंग कर सकते हैं, टोटली जो केमिकल फार्मिंग की गई उसमें भी हमें अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिला। देखिए, इस सब रिसर्च को जो देखा गया, इस आधार पे चेक किया गया कि ये जो हमने रेसों में जो फर्टिलाइजर दिए तो इनके जो पैरामीटर से थे चेक करने के, वो प्लांट की हाइट कितनी गई, अलग अलग प्लॉट में चेक किया गया कि प्लांट की हाइट कितनी गई, प्लांट की पत्तियां कैसी थी, पत्तियों की चौड़ाई कितनी थी, नंबर ऑफ लीफ, यानी कि एक प्लांट के अंदर कितनी ज्यादा कम या ज्यादा पत्तियां थी वो देखा गया। प्लांट के अंदर जो फलों का साइज है वो चेक किया गया, फलों के अंदर जो TSS है, मिठास है, वो चेक किया गया। फलों के अंदर विटामिन C की मात्रा देखी गई है, जिससे जो फल की क्वालिटी के बारे में पता चलता है, क्योंकि विटामिन C होगा, न्यूट्रिशन अच्छे होंगे तो उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। फल का साइज, उसका वेट, नंबर ऑफ फल, यानी कि नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने निकले पर प्लांट के अंदर, या टोटल यील्ड कैसी हुई, ये सब पैरामीटर्स पे चेक किया गया। रोगों को भी देखा गया कि इसमें कितना रोगों की समस्या देखने को मिली। तो अलग अलग प्लॉट के अंदर ये जब चेक किया गया तो पाया गया, जो रिजल्ट था वो पाया गया कि जिस प्लॉट के अंदर हमने 50-50 यानी कि 50% केमिकल फर्टिलाइजर, 50% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाले, वो उसमें अच्छा रिजल्ट मिला, यानी कि अच्छी यील्ड मिली। उसके साथ साथ जिसमें हमने 70% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और 30% केमिकल फर्टिलाइजर डाले, उसमें भी हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। लेकिन जहां पर हमने जो टोटली केमिकल खाद डाले, जिस प्लॉट के अंदर टोटली केमिकल खाद डाले,
उस खेत के अंदर जो उपज है उसमें भी गिरावट मिली। यानी कि उपज भी अच्छी नहीं हुई, प्लांट की हाइट भी अच्छी नहीं हुई, नंबर ऑफ लीफ भी कम हुए, नंबर ऑफ फ्रूट्स भी हमें कम देखने को मिले, और यहां तक कि जो मिट्टी की फर्टिलिटी है उसमें भी, जो रासायनिक संरचना है उसमें भी गिरावट देखने को मिली। वहीं पर जिसमें हमने 50% केमिकल फर्टिलाइजर, 50% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जब हम खेत में ऐड किए तो देखा कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो भी बेहतर हुई, यानी कि उसकी रासायनिक संरचना में भी सुधार हुआ, ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो बेहतर हुआ, और जो कीट व रोगों की समस्या है वो भी कम हुई। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जो हमें खेती के अंदर जो हमें आज की डिमांड है, जरूरत है, वो ना तो टोटली आप ऑर्गेनिक पे जाएं, ना टोटली केमिकल पे जाएं। दोनों ही आपके लिए खतरनाक है। अगर आप टोटली ऑर्गेनिक पे जाएंगे तो भी निश्चित है आप उतना प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे। हो सकता है बेहतर उत्पादन लें, आप थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाएं, ज्यादा मेहनत करें ऑर्गेनिक में, हो सकता है आपको एक अच्छी ईल्ड मिले, लेकिन वो वाली ईल्ड, वो वाली उपज नहीं मिल पाएगी जिसमें आप दोनों का बैलेंस रखें। यानी कि आप केमिकल फर्टिलाइजर भी डालें, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी डालें, और दोनों का एक बैलेंस में उपयोग करें। और जब आप इस तरीके से उपयोग करेंगे, दोनों खादों का बैलेंस करेंगे, रासायनिक खेती और केमिकल खेती दोनों का एक बैलेंस करेंगे, कि आप गोबर की खाद भी डालें, साथ में आप यूरिया, डीएपी या एनपीके खादों का भी उपयोग करें। आप जो हमारे जैविक बैक्टीरिया हैं, जैसे हमारा पीएसबी, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, या हमारे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया हैं, या हमारा ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, इनको भी ऐड करें। साथ में हम केमिकल का भी स्प्रे करें, अगर जरूरत है तो हम केमिकल फंजीसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो एक बैलेंस स्थापित करें आप दोनों के बीच में, तो आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है, जो केमिकल आप उत्पाद भी उगा रहे हैं ना, उसके अंदर हानिकारक रासायनों की जो मात्रा है वो भी कम हो जाएगी, वो भी हमारे खाने के लिए एकदम सेफ होंगे, कोई नुकसान नहीं होंगे। तो ये भी बेहतर होगा, और हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी भी बेहतर होगी, उपज भी आपकी बहुत बेहतर होगी, और साथ में कीट व रोगों की समस्या भी कम होगी। तो ये जरूरी है आपको समझना। और देखिए यहाँ पे जो भी लोग ब्लेम कर देते हैं, देखिए आजकल जब भी बात की जाती है हेल्थ की, कि इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, तरह तरह के रोग बढ़ रहे हैं, तो डायरेक्टली ब्लेम कर दिया जाता है एग्रीकल्चर को, खेती को, क्योंकि वही एक सबसे आसान तरीका है। फार्मर सबसे कमजोर इनको दिखता है कि केवल फार्मर पे सारा, किसान पे सारा ब्लेम डाल दो, एग्रीकल्चर पे, खेती पे सारा ब्लेम डाल दो, कि उसकी वजह से जो समस्याएं वो हो रही हैं, उसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, क्योंकि हम उसमें पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, उसकी वजह से समस्या हो रही हैं, उसकी वजह से इतने जो रोग हैं वो फैल रहे हैं। क्योंकि फार्मर तो आवाज उठाने वाला नहीं, फार्मर सबसे, किसान सबसे कमजोर वर्ग है, तो उसको इजीली टारगेट हम कर सकते हैं, वहां पे समस्या को हम थोप सकते हैं। लेकिन नहीं ब्लेम किया जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, जिसमें इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, इतना ज्यादा हार्मफुल केमिकल पानी के अंदर छोड़े जा रहे हैं, कि उस पानी से जब हम सिंचाई करते हैं उसकी वजह से जो समस्याएं वो पैदा हो रही हैं, वो जो केमिकल है हार्मफुल, वो फिर हमारे जो प्रोड्यूस के अंदर आ रहे हैं, उसको कोई ब्लेम नहीं करता है। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो इतनी गंदी हो चुकी है कि हम जाकर के फास्ट फूड खाते हैं, तरह तरह के, जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। जो फास्ट फूड होते हैं वो टोटली बॉडी को नुकसान करते हैं, कोई भी बेनिफिशियल इतना उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है जो बॉडी को मिले। हम जंक फूड खाते हैं, हम पैक्ड फूड खाते हैं, हम पैक्ड फूड के अंदर आप देखते हैं चिप्स वगैरह, ये जितने भी पैक्ड फूड आ रहे हैं बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। नहीं ब्लेम किया जाता है इनको केवल, और ब्लेम कर दिया जाता है एग्रीकल्चर को, जहां से जो न्यूट्रिशन है बॉडी के लिए वो मिल रहे हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत कोई केमिकल एक्स्ट्रा आ रहा हो किसी प्रोड्यूस के अंदर, थोड़ा बहुत हार्मफुल केमिकल, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम जो प्रोड्यूस है, जो हम उत्पाद उगा रहे हैं, जो प्रोड्यूस है एग्रीकल्चर के अंदर, जो भी टमाटर सब्जियां जो उगा रहे हैं वो एकदम सेफ है। थोड़ा बहुत कोई केमिकल हो सकता है, हमें वहां पे सुधार की जरूरत है, लेकिन टोटली जो ब्लेम कर दिया जाता है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो भी आप टमाटर खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, जो भी मिनरल्स आपकी बॉडी को मिल रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिल रहे हैं, जो भी वाइटामिन आपकी बॉडी को मिल रहे हैं, सारे के सारे उसी से मिल रहे हैं। तो
वो नुकसानदेह बिल्कुल, यानी कि कोई हार्मफुल केमिकल बहुत ना के बराबर, बहुत कम उसमें हो, लेकिन जो न्यूट्रिशन है, जो मिनरल्स हैं वो भर भर के हैं, जो बॉडी को फायदा बहुत ज्यादा पहुंचाने वाले हैं, नुकसान ना के बराबर पहुंचाने वाले हैं। अगर हम टोटली केमिकल खेती की भी बात करें तो वो भी बहुत हद तक सेफ है, लेकिन नहीं ब्लेम किया जाएगा कि अगर आप एक सिटी के अंदर रहते हैं, दिल्ली जैसे शहर के अंदर रहते हैं जहां का AQI लेवल 400 से पार चला जाता है, जो सांस लेना भी आपके लिए एकदम जहर की बराबर होता है, तो नहीं ब्लेम किया जाता है, नहीं ब्लेम किया जाएगा इन बड़े बड़े फैक्ट्रियों को, टारगेट कर दिया जाएगा किसान को। लेकिन यहाँ पे मैं आपको केवल प्रोड्यूस के मकसद से नहीं कह रहा हूं कि हम ऑर्गेनिक उगाएं क्योंकि उससे नुकसान हो रहे हैं, वो सोचने वाली बात है। हमें जरूरत है क्योंकि हमारे जो खेत है वो धीरे धीरे थोड़ा बंजर होते जा रहे हैं, उनके माइक्रोब्स कम होते जा रहे हैं, और जो हम फसल ले रहे हैं उसमें रोगों की समस्या, कीटों की समस्या ज्यादा आ रही है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम जो ऑर्गेनिक खेती को भी, यानी कि ऑर्गेनिक खादें भी डालें और केमिकल खादों का भी उपयोग करें, क्योंकि यूरिया हमें डालना पड़ेगा, उतना हमें देना पड़ेगा। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन पौधे का एक भोजन है। जो देखिए यूरिया हम क्यों डालते हैं? यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन क्या है? पौधे का एक भोजन होता है, एक तत्व होता है जो पौधे के लिए जरूरी होते हैं, उसके ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, वही तो है। तो वो हम डाल रहे हैं, उससे पौधे में नाइट्रोजन की प्रॉपर पूर्ति हो रही है, जिससे फिर हमारी फसल अच्छी होती है, प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो लेकिन हम यूरिया को भी ना समझ बैठे कि यही सब कुछ है, कि हम उसको ही अंधाधुंध डालें, उतना डालें जितने प्लांट को चाहिए। साथ में हम जो गोबर की खाद है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, केचुआ खाद हुआ, आपका पोल्ट्री फार्म का जो खाद है वो हुआ, तो हमें उनको भी ऐड करना चाहिए। तो हमारी जो खेती है बेहतर हो जाएगी, और जो थोड़ा बहुत केमिकल आ भी रहा है खाने की चीजों में, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनके अंदर, वो भी हमारा कम हो जाएगा और खाने के लिए वो भी सेफ हो जाएगा। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।